बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन और हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो डीसी इन्वर्टर एसी के बारे में है। डीसी इन्वर्टर एसी के आउटडोर में एक पीसीबी लगती है, उस पीसीबी का फंक्शन और उसके बारे में कुछ डिटेल्स में आपसे शेयर करूँगा। तो मुझे उम्मीद है अभी तक चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए जनाब, ताकि आप मेरी सपोर्ट कर सकें। चले वीडियो शुरू करते हैं। ये है जनाब आउटडोर पीसीबी, जो कि आउटडोर सेक्शन के अंदर लगती है। ये आपको पता है एसी में दो हिस्से होते हैं, एक आउटडोर यूनिट होता है, एक इंडोर यूनिट होता है। तो इंडोर में भी पीसीबी लगती है, लेकिन वो अलग पीसीबी है। ये आउटडोर यूनिट की पीसीबी है, जो कि सिर्फ डीसी इन्वर्टर एसी में लगती है। नॉर्मल एसी जो होता है, कन्वेंशनल एसी, उसके आउटडोर यूनिट में कोई पीसीबी नहीं होती है। लेकिन डीसी इन्वर्टर एसी जो है उसके अंदर उसके आउटडोर में ये पीसीबी लगती है। तो इसके मुख्तलिफ सेक्शंस में आपको बताऊंगा और उनका फंक्शन आपसे शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं और इसके मुख्तलिफ सेक्शन देखते हैं। ये देखिए, ये इसका पावर सेक्शन है। ये हीट सिंक जो है, इसके अंदर नीचे जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो ये वाले कंपोनेंट्स हैं, दिस वन। ठीक है, ये आईपीएम है, ये दो डायोड्स हैं, शॉटकी डायोड्स, और ये इसका फुल वेव रेक्टिफायर है, जिसको ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, ये पावर कंपोनेंट्स हैं। इसी तरीके से ये आईपीएम जो है ये कंप्रेसर को ड्राइव करता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक और पीसीबी मैंने दिखाई है आपको। इसके मुख्तलिफ सेक्शन आपसे शेयर करूंगा कि इनका फंक्शन क्या है। ये देखिए, ये ईएफआई है, ये वाला सेक्शन जो है। इस ईएफआई सेक्शन इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस जो है वो एलिमिनेट करने के लिए होता है ये, ताकि एक्सटर्नल जो लाइन के अंदर जो इंटरफेरेंस आ रहा है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाए, वो इस पीसीबी के अंदर जो डीसी वोल्टेज बनने हैं उनको मुतासर ना करें। ठीक है जनाब, उसके बाद इसमें से हो के ये एमओबी सेक्शन भी है। इसके अंदर एक छोटा सा, ये देखें, ये एमओबी दो लगे हुए हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये इनको वेरेस्टर भी कहते हैं। ये वोल्टेज डिपेंडेंट होते हैं। अगर उस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो ये फट जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, और आपका फ्यूज उड़ जाता है और आपका पीसीबी बच जाता है हाई वोल्टेज से। तो ये सिर्फ वोल्टेज रेटेड होते हैं ये। अगर इनमें से कोई फट जाए तो आप इसको रिप्लेस कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया ईएफआई का फंक्शन और एमओबी का फंक्शन, यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। यहाँ से वोल्टेज इस ब्रिज रेक्टिफायर में आते हैं। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये फुल वेव रेक्टिफायर है। इसमें एसी इनपुट है और डीसी आउटपुट यहाँ से हम लेंगे, प्लस और माइनस। और ये उसका फिल्टर सर्किट है जी, दिस वन। ये जो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं बड़े बड़े, ये इसी के फिल्टर सर्किट में लगे हुए हैं। ये तकरीबन 310 वोल्ट 311 वोल्ट बनेंगे यहाँ पर। ये 311 या 310 वोल्ट जो हैं ये इस आईपीएम को आते हैं। ये आईपीएम जो है इसकी पल्सेस बना के वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज ये बना के ये आपके कंप्रेसर को देता है। ठीक है, एक ये छोटा सा सेक्शन है ये वाला। बेसिकली ये लो वोल्टेज पावर सप्लाई है। लो वोल्टेज पावर सप्लाई का फंक्शन ये होता है, ये स्विचिंग पावर सप्लाई है। ये भी ये 3.35 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट डिपेंड करता है। मुख्तलिफ ब्रांड्स मुख्तलिफ वोल्टेज लेते हैं। ये लो वोल्टेज पावर सप्लाई है, जो कि डिफरेंट जगहों पे इसी सर्किट में इस्तेमाल होते हैं। फिर ये छोटा सा एक आईसी लगा हुआ है जो कि एमसीयू है, माइक्रो कंट्रोलर है। इसको कंट्रोलर भी कहते हैं, एमसीयू भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जनाब हैं इसके मोटे मोटे सेक्शन जो मैंने आपसे शेयर किए। तो इनमें जो फंक्शन है इनका वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। एक दफ़ा मैं आपसे रिवाइज कर देता हूँ। ईएफआई है, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस,
جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ MOV. یہ وولٹیج ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو ویرسٹر بھی کہتے ہیں. بریج ریکٹیفائر فل ویو ریکٹیفائر ہے لیکن پاور ریکٹیفائر ہے یا ہیٹ جنریٹ کرتا ہے. اسی لیے اس کے اندر آپ دیکھیں اس کو یہاں پر لگایا گیا ہے, اس کے اوپر لگتی ہے ہیٹ سنک. یہ والی ہیٹ سنک اس کے اوپر جب لگتی ہے تو اس میں اسکرو لگ کے فٹ ہو جاتی ہے تاکہ یہ ریکٹیفائر جو ہے گرم ہو کے جل نہ جائے. اور یہ بھی دونوں پاور کمپوننٹس ہیں اور یہ بھی پاور کمپوننٹ ہے IPM جو ہے. ٹھیک ہے. بریج ریکٹیفائر کے بعد ہے فلٹر سرکٹ. یہ فلٹر سرکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو 2 کیپیسٹر لگے ہوئے ہیں اس میں دیکھ لیجئے, یہ جو 2 کیپیسٹر لگے ہوئے ہیں یہ فلٹر سرکٹ ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد چلیے 310 وولٹ DC اپلائیڈ ٹو IPM. یہ جو فلٹر سرکٹ سے 310 وولٹ بنتے ہیں یہ IPM کو جاتے ہیں. IPM سے بنتا ہے انٹیلیجنٹ پاور ماڈیول اور یہ IPM یہ والا ہے دس ون. آگے بڑھتے ہیں جناب. پھر لو وولٹیج سوئچنگ پاور سپلائی ہے. میں نے بتایا 3.35 وولٹ 12 وولٹ 15 وولٹ اس سے جنریٹ ہوتے ہیں اور اسی بورڈ میں مختلف جگہوں پر یوز ہوتے ہیں. یہ مختلف برانڈس میں ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں, مطلب ہو سکتا ہے 12 وولٹ کسی میں نہ ہو, کسی میں 15 وولٹ نہ ہو. پھر لو وولٹیج IPM فار آؤٹ ڈور موٹر, جیسے کہ ہائی پاور IPM میں نے آپ کو بتایا, اسی طریقے سے ایک لو پاور IPM ہوتا ہے دس ون یہ لگا ہوا ہے. یہ جو ہے اس کے آؤٹ ڈور موٹر کو ڈرائیو کرتا ہے. آؤٹ ڈور موٹر کے اندر جو موٹر لگی ہوتی ہے ہیٹ ایکسچینجر کے طور پر جو کہ فین کو گھماتی ہے, اس کو جو موٹر لگی ہوئی ہے اس کو یہ لو پاور IPM ڈرائیو کرتا ہے. پھر IPM ہے جیسا میں نے بتایا آپ کو ہائی پاور IPM میں دس ون یہ جو ہے کمپریسر کو ڈرائیو کرتا ہے. یہ دیکھیں یہ 3 تاریں یہ والی جو ہے باہر نکل رہی ہیں یہاں سے. یہ تینوں تاریں جو ہے نا یہ UVW فیزز ہیں 3 فیز. یہ 3 فیز آؤٹ پٹ ہے اس کی. پھر ہے فاسٹ ریکوری ڈائیوڈز. یہ میں نے بتایا آپ کو یہ ہیٹ سنک کے نیچے جو لگے ہوئے ہیں 2 ڈائیوڈ شارٹ کی ڈائیوڈز. اور پھر MCU یا کنٹرولر. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس کا سیکشن ہے دس ون یہ کنٹرولر ہے. تو یہ تھے اس کے ڈفرینٹ سیکشن اور ان کا فنکشن. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے, شیئر بھی کیجئے دوسروں کے ساتھ تاکہ علم پھیلتا رہے. علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں اور یہ مدد آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ٹھیک ہے. تو علم کو پھیلانا چاہیے, اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے, دوسروں کو بھی اس میں اس کی شراکت داری کرنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کے نالج میں بھی اضافہ ہو. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ. اس وقت تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.